तो चलिए आज एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। हाँ। ISEC 60947 पार्ट 5 सेक्शन 2 2019। हाँ, ये नाम सुनने में थोड़ा-सा टेक्निकल ज़रूर लगता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर है, और खास तौर पर प्रॉक्सिमिटी स्विच के बारे में। अच्छा। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे की असली कहानी क्या है और ऑटोमेशन की दुनिया में ये इतना जरूरी क्यों है, आज इसी को समझना है। हाँ, और प्रॉक्सिमिटी स्विच की बात करें, तो ये वो छोटे सेंसर्स होते हैं ना, जो बिना किसी चीज़ को असल में छुए, उसकी मौजूदगी का पता लगा लेते हैं। हाँ, वही। जैसे इंडक्टिव वाले, जो मेटल को डिटेक्ट करते हैं, या फिर कैपेसिटिव, जो कई तरह की चीज़ों का पता लगा सकते हैं। और अल्ट्रासोनिक, फोटो इलेक्ट्रिक भी होते हैं। सही। और आजकल ऑटोमेशन, पैकेजिंग, रोबोटिक्स, मशीनें, हर जगह इनका इस्तेमाल तो दिखता ही है। बिल्कुल। इनके बिना तो काम चलाना ही मुश्किल है, जहाँ स्पीड और सटीकता चाहिए। अच्छा, सोचिए अगर किसी हाई स्पीड प्रोडक्शन लाइन पर ये छोटा सा सेंसर ठीक से काम ना करे, या कभी चले कभी नहीं, हाँ, गड़बड़ हो सकती है, बहुत बड़ी गड़बड़। तो यहीं पर शायद इस स्टैंडर्ड मतलब ISC 6094752 की भूमिका आती है। ये क्या करता है? बस ये बताता है कि स्विच ऑन होगा। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। आपने सही नस पकड़ी है। ये स्टैंडर्ड सिर्फ हाँ, ये काम करता है, से बहुत आगे जाता है। अच्छा। इसका मुख्य काम है ये पक्का करना कि स्विच बिजली के लिहाज से सेफ हो, मैकेनिकल तनाव झेल सके और अलग-अलग माहौल जैसे ज्यादा गर्मी या नमी में भी भरोसे के साथ चले। मतलब ये तय करता है कि स्विच किस तापमान रेंज में ठीक काम करेगा। या मान लीजिए फैक्ट्री में बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज है, MMI, तो उससे कितना बचा रहेगा। ओह, तो ये छोटी छोटी लगने वाली बातें असल में बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, यही चीजें ऑपरेशन में बड़ा फर्क डालती हैं। ठीक है, तो मतलब सिर्फ चलना काफी नहीं है, सही हालात में भरोसे के साथ चलना जरूरी है। और ये जो नाम में ISIEC है, इसका क्या मतलब हुआ? IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। हाँ, बिल्कुल। IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये भारत का अपना मानक है। और IEC? IEC यानी अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो इससे जुड़ा होने का मतलब है कि हमारा ये भारतीय मानक वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ तालमेल रखता है। अच्छा, तो यानी कंपैटिबिलिटी का मसला नहीं होगा। हाँ, काफी हद तक। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपकरणों को इस्तेमाल करने में आसानी होती है। और एक और जरूरी बात, क्या? भारत की जो अनिवार्य पंजीकरण योजना है, CRS यानी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम, हाँ, सुना है उसके बारे में। तो उसके तहत कुछ प्रॉक्सिमिटी स्विच के प्रकारों के लिए इस ISIEC मानक का पालन करना अनिवार्य भी हो सकता है। ओह, तो ये तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ही जरूरी हो गया फिर। बहुत ज्यादा। बाजार में प्रोडक्ट उतारने के लिए भी और सुरक्षा के नजरिए से भी। खासकर अगर CRS लागू होता है। बिल्कुल सही। लेकिन एक सवाल और, क्या ये स्टैंडर्ड हर तरह के प्रॉक्सिमिटी स्विच पर एक जैसा ही लागू होता है? जैसे इंडक्टिव स्विच की जरूरतें फोटो इलेक्ट्रिक से अलग होंगी शायद। हाँ, अच्छा सवाल है। मानक इन अलग-अलग टेक्नोलॉजीज की बारीकियों को ध्यान में रखता है। जैसे? जैसे इंडक्टिव स्विच के लिए उसकी सेंसिंग दूरी कितनी सटीक है, या उसका हिस्टेरिसिस कैसा है, मतलब स्विच के ऑन और ऑफ होने की दूरी में कितना अंतर है। वह फोटो इलेक्ट्रिक स्विच के लिए शायद ये ज्यादा देखा जाएगा कि वो बाहर की तेज रोशनी से कितना प्रभावित होता है या नहीं होता। तो मानक इन सभी के लिए एक न्यूनतम प्रदर्शन का स्तर तय करता है। वाह, ये तो काफी गहरा मामला है भाई। तो ये मानक एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल की पहली और शायद सबसे जरूरी सीढ़ी है। कह सकते हैं, अगर स्विच इस मानक पर खरा उतरता है, तभी उसे आगे भरोसे लायक माना जा सकता है इंडस्ट्री में। तो संक्षेप में कहें तो ISIC 6094752 प्रॉक्सिमिटी स्विच की दुनिया में सुरक्षा, विश्वसनीयता और गुणवत्ता का एक तरह से आधार है। सही। ये सिर्फ एक तकनीकी जरूरत नहीं है, बल्कि औद्योगिक ऑटोमेशन में आप कह सकती हैं भरोसे का प्रतीक भी है। खासकर भारत जैसे बाजार में जहां CRS जैसी योजनाएं हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, पूछिए। जैसे जैसे इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट फैक्ट्रीज का दौर आ रहा है, जी जहां हर चीज और ज्यादा कनेक्टेड और कह सकते हैं संवेदनशील होती जा रही है, हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये मौजूदा मानक भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हैं? जैसे साइबर सुरक्षा का पहलू, या AI वाले सिस्टम के साथ इनका तालमेल, या हमें जल्दी इनके नए अपडेटेड संस्करण देखने को मिलेंगे? इस पर सोचना तो बनता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।
भविष्य में स्टैंडर्ड्स को भी साथ साथ विकसित होना ही पड़ेगा।